अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर आप दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, पंजाब ज़िमनी इलेक्शन 2022 होने जा रहे हैं। इस वक्त किस हलके में सख्त मुकाबला हुआ और किसने किया पंजाब को फतह? क्या पीटीआई और क्या पीएमएलएन या किसी और पार्टी ने? ये किसके दरमियान मुकाबला है और कौन जीत रहा है? इस वक्त हम इंशाल्लाह इसके ऊपर अभी आपके साथ बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है, जो भी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, इन्फॉर्मेशन के हवाले से, ब्लॉगिंग यूट्यूब के हवाले से वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप फिर उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। दोस्तों, 20 मई 2022 को इलेक्शन सुपरवाइज़र ने जो पीटीआई के 25 एमपीएज़ थे, उनको पार्टी हिदायत की खिलाफ वर्जी करने और हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे के लिए वोट देने पर टी सीट कर दिया था, जिसमें 5 स्पेशल सीटें थी और 20 जो थी वो एमपीएज़ की थी। इलेक्शन वॉच डॉग ने पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज़ इलाही की जानब से भिजवाई गई खिलाफ वर्जी करने पर कबूल कर लिया, जो इख्तलाफी कानून साज़ों के खिलाफ रेफरेंस को आर्टिकल 63 इनराफ से मुतल्लिक है। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाज़ुर में इस बहुत ज़्यादा इंतजार की कोशिश की गई, जो कि फैसले के सियासी अहमियत हासिल हो गई, जिसमें आर्टिकल 63 इनराफ पर कानून साज़ों की अहली से मुतल्लिक था। ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले के बाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी 4 से 7 जून तक वसूल किए और 11 जून को इनकी जांच पड़ताल की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 21 जून तक अपीलों पर फैसला किया। फिर उसके बाद कागजात नामजदगी 23 जून तक वापस ली जा सकती। ये वो हल्के हैं ज़िमनी इंतखाबात के PP7, PP83, ठीक है, PP90, 97, 125, 127, 140, 158, इस तरीके से बाकी हल्के यहाँ मौजूद हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि जी जो पीपी के हलके हैं 20, उनमें किस किस का मुकाबला है। जैसे मिसाल पर PP7 रावलपिंडी में शब्बीर अवान है पीटीआई की तरफ से, जबकि राजा सगीर अहमद जो है वो पीएमएलएन की तरफ से हैं। इस तरीके से PP83 खुशाब में हसन असलम अवान पीटीआई की तरफ से, अमीर हैदर सांगला जो है वो पीएमएलएन की तरफ से, और PP90 भक्कर में इरफानुल्लाह न्याजी पीटीआई की तरफ से, सईद अकबर खान नरवानी जो है वो पीएमएलएन। PP97 फैसलाबाद से अली अफजल साहिद पीटीआई की तरफ से हैं, मोहम्मद अजमल चीमा पीएमएलएन की तरफ से। और जंग में जो मुकाबला है, जंग के 2 हलके हैं। एक हलके मियाँ मोहम्मद अफजल चीला पीटीआई की तरफ से, फैसल हयात जबुआना जो है वो पीएमएलएन। दूसरे हलके में मोहम्मद नवाज़ बरवाना है जो कि पीटीआई की, और मेहर मोहम्मद असलम बरवाना के मुकाबला है। शेखुपुरा का जो हलका है खुर्रम विरक, उसमें पीटीआई का मुकाबला मियाँ खालिद महमूद पीएमएलएन के साथ है। इसी तरीके से लाहौर के 4 हलके हैं मौजूद इस वक्त। ठीक है, मियाँ अकरम उस्मान, शब्बीर गुज्जर, मलिक नवाज़ अवान, ज़हीर अब्बास होकर, ये 4 पीटीआई के हैं लोग मौजूद। जबकि यहाँ अगर देखेंगे हम तो राना एहसन शराफत, नज़ीर अहमद चौहान, मलिक असद अली खोकर, मोहम्मद अमीन जुल्करनैन, ये इनके दरमियान मुकाबला है। 12 नंबर पर इस वक्त साहिवाल का एरिया है। मेजर रिटायर गुलाम सरवर जो हैं ये पीटीआई की तरफ से, जबकि नून की तरफ से मलिक नोमान अहमद लंगड़ियाल है इस वक्त। 13 नंबर पर मुल्तान का एक है, जैन कुरैशी हैं जो कि शाह महमूद कुरैशी के बेटे हैं पीटीआई की तरफ से, और सलमान नईम पीएमएलएन की तरफ से हैं। आमिर इकबाल शाह जो है वो पीटीआई की तरफ से हैं। जवार हुसैन वड़ाइच पीएमएलएन की तरफ से। लोधना के 2 हलके हैं, जब जावेद खान भी हैं इसमें नज़ीर अहमद खान के मुकाबले में। बहावल नगर का एक है, आफ्ताब महमूद पीटीआई का, और मियाँ फ़िदा हुसैन वट्टू पीएमएलएन का। मुजफ्फरगढ़ के 2 हलके हैं, मुअज़्ज़म खान जतोई ज़हरा बासित बुखारी के मुकाबले में। यासिर खान जतोई जो हैं वो आ रहे हैं सैयद मोहम्मद सिब्तैन रज़ा के मुकाबले में। लिया का एक है, कैसर अब्बास मगसी पीटीआई की तरफ से, और मोहम्मद ताहिर रंधावा जो है वो पीएमएलएन की तरफ से। जबकि डेरा गाजी खान से सैफ खोसा और पीएमएलएन की तरफ से अब्दुल कादिर खोसा के दरमियान ये मुकाबला है, जो कि 17 जुलाई 2022 को हो रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला इन ज़िमनी इंतखाबात को पुरअमन रखे और पाकिस्तान के लिए इनको बेहतर से बेहतर बनाए। अस्सलाम वालेकुम।